ओके गाइस, तो फिर से न्यूमेरिकल्स वाले सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिख दिए टाइम सेविंग के लिए। तो ये तो इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो, वी इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ के ऊपर है। अभी इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चंस। और अभी जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये आपका बेसिकली है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohms, टोस्टर ऑफ 50 ohms एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ 500 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन आएगा। तीनों को एक पैरेलल में कनेक्ट किया है और टू 220 वोल्ट सोर्स, 220 वोल्ट का सोर्स है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक, यहाँ देखो क्वेश्चन एक थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम किया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, दैट शुड बी कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। मतलब 220 वोल्ट से ही तुमने एक इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट करना है, उसका रेजिस्टेंस बताओ दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस टेक्स। मतलब ये जो तीनों चीजें कनेक्टेड थी एक बार में, लेट्स से पैरेलल में था ना, तो इस तरह से रहा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों। तो इन तीनों ने जिस तरह से ओके इस तरह से ये तीन तीन हमने लगा दिए हैं जो लिखा है इन्होंने। पहले क्या है, लैंप ऑफ 100 ओम, टोस्टर ऑफ 50 ओम और वाटर फिल्टर ऑफ 500 ओम्स। तो ये तीनों इस तरह से कनेक्टेड है पैरेलल में 220 वोल्ट सोर्स के साथ। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस फाइंड करना है जो कि इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो, ताकि करंट सेम ले सके। अभी करंट यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है तो आप बोलोगे ये तो पैरेलल में स्प्लिट होना चाहिए, बट ये उसके बारे में वो बात ही नहीं कर रहा है। वो सीधा कह रहा है कि एक ही इक्विपमेंट लगानी है, इनके जगह पे क्या करना है, एक ही लगाना है। तो वो ये कह रहा है कि एक ही लगाना है विथ 220 वोल्ट सप्लाई, विथ 220 वोल्ट सप्लाई। ये आपका इलेक्ट्रिक आयरन का है। ठीक है, इसको मैं ई आई लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक आयरन का है। तो अभी देखो ये तुम्हें नहीं दिख रहा है आर इक्विवेलेंट टाइप का, तो मतलब इन तीनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम निकालोगे पैरेलल में है तो मालूम है कैसे निकालना है, 1/r इक्विवेलेंट निकाल के लिख दोगे। अरे मालूम है ना, कर लोगे तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे। बाकी तो कैलकुलेशन है ना यार, वो तो कर ही लोगे। कैलकुलेशन और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में अगर दिक्कत है तो फिर भाई क्या ही कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे, वही आर इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा। लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो अभी करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट मिल गया है तुम्हें, वोल्टेज तुम्हारे पास पता है, तुमको पता नहीं है आई कैसे निकालोगे। आई इक्वल्स टू वी बाई आर, हो गया ओम्स लॉ से खत्म। ये इतना ही सा क्वेश्चन था, ये मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया था। मुझे अच्छा लगा कि मतलब इसमें थोड़ा सा उन्होंने एक नया अप्रोच डाला था। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी अगला जो सवाल है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कैलकुलेशन के ऊपर है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली चार्जेस के ऊपर है, और चार्जेस पोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का कारण, इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्लो होती है उसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ये जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पहले से बता दिया जाएगा, और अदरवाइज नहीं पता हो तो ये आपको पता होना चाहिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये काफी छोटी वैल्यू होती है, मैंने पहले भी बताया था। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। ये कह रहा है कि एक कंडक्टर से 1 सेकेंड में कितना करंट पास होना चाहिए, सॉरी 1 एम्पियर करंट पास होने के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। वो कह रहा है 1 एम्पियर के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चाहिए। और हमें पता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। सो बेसिकली वो 1 कूलम के ऊपर पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही पूछ रहा है ना। तो ये तो हमने कर रखा है कि 1 इसको ले लो 1.6 नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज के अंदर कितना है, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 1 कूलम के लिए कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विच कम्स एज 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, 6.25 इंटू, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, ये तो कर ही लोगे। इसको उड़ाना है, ऊपर जाएगा 10, 16 है नीचे, तो ऐसे ही अपना 10 और इसमें से 10 की पावर 19 ऊपर चला गया है, और 16। ये कैलकुलेशन हमने पहले भी कर रखा है, बट फिर भी एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। 10 की पावर 18 है और इधर है 16। तो यहां से जब आप डिवाइड कर रहे होगे 100 को 16 से, तो 6.25 आ रहा होगा, और ये 10 की पावर 18 आ रहा है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
अभी इसमें क्या क्वेश्चन और क्या फ्रेम कर सकता है, यहाँ पे अपने क्वेश्चन की ब्यूटी को देखिए कि इसने इसने ना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो हमने ऐसे ही पढ़ा था कि ये कंडक्टर है और यहां से आपका जो चार्जेस फ्लो हो रहा होता है, तो हमें कहते हैं कि वहां से करंट फ्लो हो रहा है। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी के ऊपर ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो इसके ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां से उसने चार्जेस के बजाय उसने क्या पूछ लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो। तो आपने ऑलरेडी मतलब उसने ऐसा फ्रेम किया कि आपको चार्जेस निकालने हैं। चार्जेस निकालने के बाद ही आपको पता चला, यहां से अपने चार्जेस निकाले, चार्जेस निकालने के बाद आपको पता चल गया कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हैं। मतलब उसने 2 स्टेप आपसे करवा लिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और कर सकता है कि वो पूछ सकता है आपसे कि 5 कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक के लिए इतना है तो 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देना, जितना आ रहा है 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 5। ये आपको क्या दे देगा 5 कूलम के लिए। 10 कूलम के लिए बोलेगा तो 10 कूलम के लिए निकाल लेना। वो चीज इसमें भी फ्रेम कर सकता है कि 1 सेकेंड में 5 एम्पियर करंट अगर है, ठीक है। तो हम लोग फिर यही करेंगे 5 एम्पियर और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस लिखेंगे Q/1। तो अपने को चार्जेस मिल जाएगा Q इक्वल टू 5। तो तुम्हें 5 कूलम के ऊपर निकालना होगा, तो ये रह गया 5 की जगह 10 दे देगा, 20 दे देगा, कुछ भी चेंज कर सकता है। सो बेसिकली ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके तो अगला क्वेश्चन है ना, ये अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो इसके ऊपर है। पहले मैं इसको बता दूं कि वर्क डन ये जूल्स में रहेगा, है ना, और चार्ज आपको कूलम्स में रहेगा। तो वर्क डन जो बताएगा आपको कि कितना जूल्स वर्क डन है और चार्ज आपको दिया रहेगा कि इतना चार्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, या फिर इन तीनों में से कोई एक पैरामीटर, ये वोल्ट्स में रहेगा, इन तीनों में से कोई एक पैरामीटर को गायब करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला जो है R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है इसमें। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm, ध्यान देना ये mm है और अपने को मीटर में चाहिए, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁸ 10⁻⁸ ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट आपका रो है। क्या है ये? रो है, रो, ये वाला। Okay, so the question is, what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? अभी रेजिस्टेंस को चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ कितना रखोगे कि 10 ओम हो जाए, ठीक है। पहले भी आपको रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, ठीक है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था कि डबल हो जाने पे क्या होता है, मतलब ऐसे ही ओरली बोला था। अभी हम लोग इस न्यूमेरिकल को करके देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले डाटा गिवन हम लोग लिखेंगे कि डाटा गिवन क्या क्या है। तो डायमीटर को d इक्वल्स टू क्या है 0.5 mm, ठीक है। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो, क्या होगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, सही है। ले और इस फॉर्मूले को आप देखो, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसमें एरिया निकालने के लिए अपने को डायमीटर का यूज करना पड़ेगा। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है π/4 d स्क्वायर। π/4 d स्क्वायर इज नथिंग बट 0.5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एरिया का मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। यहां से अपन कैलकुलेट करते हैं π/4 इंटू 0.5 का हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसको फिर से कैलकुलेट करना है। पाई को हम लोग 22/7 रख लेते हैं इंटू अगेन इसको उड़ाओ, नीचे आएगा 100, 25/100, सही है। और यहाँ पे एक है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके ओके ओके, सो 2 11 11 2 22 2 2 4 एंड फिर कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 250 275 इंटू, और ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। -2 बढ़ गया इस पे क्योंकि ये नीचे में था तो -2। ओके नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं। 14 1 जा 14, 1 3 13 1 3, तो 14 9 जा ओके दैट्स इट। देन 126, तो 135 में से 26 दे दो, 4 और 5 9 9 0 90, डेसिमल डाल लो 9 0 90, 14 6 जा 14 7 44 84 6। ओके देन अगेन वी हैव 6 0, तो 14 4 जा 56। ओके ये कटने वाला नहीं है तो इतना पे रहने देते हैं इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल चुका है, ठीक है।
दूसरा पैरामीटर है आपका रो गिवन है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻18 सॉरी -8 ओम मीटर। ठीक है, अपने को रेजिस्टेंस कितना चाहिए 10 ओम, तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है 10 ओम इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी का वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर इंटू एल अपने को कैलकुलेट करना है कितना एल हो कि वो 10 ओम हो जाए। ठीक है, एरिया कितना आया है, एरिया आया है 19.64 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। सही है, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये कट जाएगा। ओके, और लेंथ को एक साइड रख लो, लेंथ इक्वल्स टू बाकी सबको एक साइड ले चलो 10 ओम इंटू 19.64 मीटर स्क्वायर अपॉन, मैं यूनिट साथ में इसलिए लेके चल रहा हूँ कि बाद में ना यूनिट्स में दिक्कत हो जाती है। वैसे तो हमें पता है कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, बट यूनिट्स लिखना एक अच्छी आदत है, तो आप भी अपनी आदत बदलें। ओम मीटर, तो यहां से ये ओम, और जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें से आपको ना किसी की यूनिट पूछ दी जाए तो बस आप उनके जो ऐसा यूनिट्स है उसको रख के ना आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको यूनिट मिल जाएगा उसका। ओके, ये से मीटर कट गया, अब ये मीटर में आ गया है, दैट इज योर लेंथ का यूनिट। तो 10 और ये इसको उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, यहाँ 0 आएगा, फिर ये 0 कट जाएगा, तो आपके पास है 1964 अपॉन 16 मीटर। तो यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 136 2 4444 अगेन 2.4444 32, so we have 12 0 120 7। ओके, इतना रहने देते हैं, तो इट्स मीटर। सो आपका लेंथ आ गया है, कितना है लेंथ, सो योर लेंथ इक्वल्स टू 122.7 मीटर। इसमें बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट था, कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये 10⁻⁻8 वाला जो फंडा दे रखा है, फिर यहाँ पे mm वाला फंडा था, इसको आपको ब्रेक करना होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट कहता है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। क्या कर रहा है अभी, डायमीटर को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, डायमीटर को क्या किया है, डबल किया है। तो इस बार आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, मैंने पहले भी किया था इसको, बट इस बार आपको क्या करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए का वैल्यू क्या होता है π/4 डी स्क्वायर। अभी वो बोल रहा है कि डी इनिशियली डी था, बाद में इसको चेंज किया गया है, डबल किया है, क्या किया है, डायमीटर को 2d कर दिया है, यानी योर डी डैश जो है, मतलब जो नया वाला डी डैश इसको बोलेंगे, डी डैश इज 2d। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आर डैश होती है, तो आर डैश इक्वल्स टू, ये मटेरियल चेंज नहीं होने वाला भाई, तो ये सेम रहेगा। लेंथ भी चेंज नहीं किया है, ओके, π/4 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। नाउ डी की जगह पे अपने को क्या रखना है, 2d रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी डी डैश हो चुका है, डी डैश का स्क्वायर पहले लिख देता हूं, ठीक है, डी डैश की जगह पे अपने को 2d रखना है, रो एल अपॉन π/4 2d का होल स्क्वायर, तो 2d से कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। ओके, यहां पे लिखता हूं, ठीक है, r डैश इक्वल्स टू रो एल अपॉन π/4 और ये हो गया है 4d स्क्वायर। इस 4 को आप बाहर कर लो तो 1/4 टाइम्स रो एल अपॉन π/4 डी स्क्वायर। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, अरे है ना, दिख रहा है ना, रो एल π/4 डी स्क्वायर, रो एल π/4 डी स्क्वायर, बस ये एक्स्ट्रा टर्म है आर डैश में, तो आर डैश में आर डैश इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स, क्या इसकी जगह पे अपन आर लिख सकते हैं, आर, तो क्या आपको दिख रहा है कि आर डैश जो है वो 1/4 टाइम्स हो चुका है, कितना हो गया, 1/4 टाइम्स ऑफ आर, आर डैश इज 1/4 टाइम्स आर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। ओके गाइस, तो 3 और नए प्रॉब्लम्स है, हम लोग इसके ऊपर करेंगे, पावर के ऊपर, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ये रेटिंग होती है, हम लोग वो पीला वाला बल्ब देखते हैं ना 100 वॉट्स का, उसी टाइप की रेटिंग होती है। तो व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, रेटिंग रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट्स, बट इसको ऑपरेट करने बोल रहा है वो 110 वोल्ट्स पे,
ठीक है, तो द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो पहले क्या है ना, रेटेड को समझते हैं। रेटेड का मतलब होता है कि ये इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है, मतलब इसके ऊपर ये 220 वोल्ट्स पे ऑपरेट किया जाएगा। 100 वॉट पावर कंजम्पशन है इसका। पावर कंजम्पशन कितना है? 100 वॉट। और हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, P इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, तो ये कितना करंट लेगा यहां से पता लग जाएगा, क्योंकि हमें दोनों दे रखा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम करंट वो कितना ले सकता है, ये रेटेड का मतलब होता है। लेकिन अपने को वो ऑपरेट करने बोल रहा है 110 वोल्ट पे। तो एक चीज याद रखना हमेशा कि किसी भी इक्विपमेंट के बारे में दे रखा हो, तो उसमें हमें क्या करना है कि उसकी एक वैल्यू ऐसी होती है जो फिक्स होती है। वो क्या होती है, गेस करो? वो होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी फिक्स रहती है। तो अभी अपने पास जो पावर के फॉर्मूले हैं उसमें रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू वाला है कोई क्वेश्चन, कोई इक्वेशन? तो ये देख सकते हो, ये भी है। लेकिन अपने पास v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, विच मीन्स हम लोग इसको यूज करेंगे, v स्क्वायर अपॉन r को यूज करेंगे, क्योंकि r जो है हमारा कांस्टेंट रहने वाला है उस बल्ब का। तो पावर, रेटेड पावर कितना है? 100 वॉट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 100 वॉट इक्वल्स v स्क्वायर कितना है? 220 वोल्ट्स अपॉन स्क्वायर है इसका, और r। तो यहां से तुम्हें निकल के आ जाएगा r निकालो, r इक्वल्स टू 220 इंटू 220 स्क्वायर का मतलब यही है, और 100 नीचे आ जाएगा। तो 10 10 10 10 20 22 484, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस मिल गया हमें, ये फिक्स रहने वाला है ना। अभी हमें क्या कर रहा है कि वो इस वोल्टेज पे ऑपरेट करना है, यानी अब हमारा जो V डैश है वो कितना हो गया है? 110 वोल्ट्स। सही है? ओके, तो पावर कंजम्पशन पूछ रहा है, सिंपल है यार, V स्क्वायर अपॉन R फिर से लगा दो। सही है, तो इस बार V स्क्वायर कितना है? 110 इंटू 110, ठीक है, 110 का स्क्वायर अपॉन R 484। कैलकुलेशन है, ये 44 टाइम्स में कट जाएगा, 4 अगेन ये 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर बच गया 2 जीरोस थे यानी 100, नीचे में 4 है, ये कट गया 25, तो ये 25 वाट्स। तो पावर कंजम्पशन विल बी P इक्वल्स टू 25 वाट्स। सही है, ये क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन आपका इस तरह का फॉर्म में आएगा। अभी हम लोग है ना, रेटेड पावर समझ में आ गया ना कि रेटेड का मतलब क्या होता है, तो बस उसी के ऊपर है ये चीजें। और पावर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको रेटेड पावर के ऊपर ही मिलेंगे जनरली। और इलेक्ट्रिकल जो आपका कंजम्पशन है और उसका जो पैसे का कैलकुलेशन होता है वो भी उसके ऊपर ही रहता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन्ड टू बी यूज्ड। तो डिजाइन्ड है, अभी तो समझ में आ रहा है ना, डिजाइन्ड है मतलब रेटेड वाला दे रखा होगा, 220 वोल्ट डिजाइन है उसका। सप्लाई आर रेटेड 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स है, तो उसकी क्या होगी पावर, क्या है रेटेड 10 वोल्ट, और वोल्टेज कितनी रेटेड है? 220 वोल्ट रेटेड है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई डिवाइस है तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग और देखें क्या है, तो हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। मतलब ऐसा कह रहा है कि बल्ब्स बहुत सारे हैं, उनको क्या करना है आपने पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट इस तरह से करना है कि इस लाइन के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 एम्पियर की करंट मैक्सिमम होनी चाहिए। एट रेटेड वोल्टेज पे ही कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, 220 वोल्ट्स पे ही कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो हम लोग यहां से फिर से देखते हैं, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। क्योंकि हमें R क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका R कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये सिर्फ एक बल्ब का है, क्योंकि ये जो पावर रेटिंग्स जो दी हुई है ये एक बल्ब की है। तो यहां से अपने को निकल के आएगा, पावर है 10, तो R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P, इधर उधर इंटरचेंज किया है भाई, इम्प्लाइज R इक्वल्स टू V स्क्वायर इज 220 इंटू 220 अपॉन 10। तो यहां से एक जीरो कट जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4840 ओम्स। तो ये आपकी एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होते 1 अपॉन आर इक्वलेंट निकल जाता अगर ये पैरेलल में होता तो, और वहां से हमें आर इक्वलेंट में 1 अपॉन आर इक्वलेंट निकल जाता, मतलब आर इक्वलेंट निकल जाता, हमें यहाँ से 1 अपॉन आर इक्वलेंट करके निकाल लेते। तो करंट हमारे पास कितना है, आई इक्वल्स टू 5 एम्प्स। अभी ये पता नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं है। ओके,
सो व्हाट अबाउट दिस, वोल्टेज इज गिवन 220 वोल्ट्स, ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, V अपॉन आई। V कितना है 220 और I तो 5 है, तो ये कितना हो गया 5 4 जा 20, अगेन 5 4 जा 20, दिस मच ओम्स। सो R इक्वलेंट इक्वल्स 44 ओम्स। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 है, मतलब जितने भी बल्ब्स कनेक्टेड होंगे पैरेलल में उनका आर इक्विवेलेंट कितना है 44, और एक बल्ब का रेजिस्टेंस है कितना 4840। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्या हो रहा है। चलिए यहां पे कर लेते हैं। ओके, सो अपने पास है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना है 1 अपॉन 44 इक्वल्स 1 अपॉन R1 कितना है 4840 प्लस 1 अपॉन 4840, ऐसे करके। तो ये एक इक्वेशन है, तो हमें बताना है कि ये कितना n तक गया है, तो n की वैल्यू पता करनी है। तो अपन ये कैसे कर सकते हैं कि ऊपर में अगर हमने 44 से नीचे में इसको आप देख सकते हैं डिवाइड करके 4840, एक कट जाएगा नॉर्मली 1 4 4 4 4 अगेन 1 4 4, तो ये तो कट गया एंड अगेन 0, तो 110 आ रहा है, विच मीन्स ऐसे 110 वैल्यूज होंगे तभी जाके आपका 1/44 बनेगा। सो बेसिकली यहां से n इक्वल्स टू कितना आ रहा है 110। तो नंबर ऑफ बल्ब्स आपके निकल चुके हैं, कितना आ रहा है नंबर ऑफ बल्ब्स। ओके, कहां गया हाउ मेनी बल्ब्स लैंप्स, तो हाउ मेनी लैंप्स 110 लैंप्स, और उनकी रेटिंग्स कितनी है 220 वोल्ट्स 10 वाट, एंड उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 4840 ओम्स। ये R इक्विवेलेंट है मेरे भाई, 44 जो आ रहा है आपका, ये इन सारे का कॉम्बिनेशन 110 लैंप्स के कॉम्बिनेशन का वैल्यू है वो R इक्विवेलेंट, जो कि पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद आई है। तो जो अगला क्वेश्चन है उसको भी उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पावर रेटिंग्स समझ में आ गया होगा आपको अब तक होपफुली। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाता है, इसको आप खुद से भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला सवाल है कि 2 लैंप्स 1 रेटेड, 2 लैंप है भाई, देख लो, एक ऐसा है एक ऐसा है, अबे लैंप है तो रेजिस्टेंस तो होगा ही। एक लैंप की है 100 वॉट एट 220 वोल्ट्स, ठीक है, वोल्टेज है 220 वोल्ट्स, पावर रेटिंग्स है 100 वॉट्स। ओके, एंड द अदर लैंप इज 60 वॉट एट 220 वोल्ट्स। तो इसको V1 बोल लो, P1 बोल लो, V2 220 वोल्ट्स। ओके, रेटिंग सेम है, पावर रेटिंग्स सॉरी वोल्टेज रेटिंग सेम है, पावर रेटिंग्स P2 इज 60 वॉट्स। तो यहां से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों के रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है किसी भी इक्विपमेंट का। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, सीरीज में नहीं है भाई, पैरेलल में है, पैरेलल में है। To electric mains supply, what current is drawn from the line if the supply is 220 volt? Okay, इसको 220 volt supply दे दिया गया है, कितना दिया गया है 220 volt, and question is what is the value of current flowing through the circuit? तो वहां से हमें R1 निकालना होगा, R2 निकालना होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालना होगा, और फिर हम ओम्स लॉ लगा के करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। तो यहां से आप निकाल लेंगे V स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स P1 implies R1 equals to V1 square upon P1, which comes as V1 square is 220 into 220 upon 100, सही है, 101010 अगेन 484 ओम्स। सो ये R1 की वैल्यू आ गई, R1 कितना है 484 ओम्स, सही है। वैसे ये R2 निकाल लेते हैं, R2 equals to V2 square upon P2, V2 square is again 220 into 220 upon 60, तो 1 zeros 2 3s 11, okay, let's calculate 2 4 2, और ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा, और नीचे में 3 है, इसको डिवाइड कर लो, 3 8 0, ओके, तो 6
डेसिमल 2026, तो ऐसे कुछ आ जाएगा ओम्स में। ओके, सो ये आपका R2 आ गया। फिर कुछ नहीं करना है, 1/R इक्वलेंट है 1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ पे गड़बड़ होने से रोकना है आपको, क्योंकि 1/R इक्वलेंट आप निकाल रहे हैं, और फिर क्या इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसको क्या करेंगे फिर R इक्वलेंट निकालेंगे। और क्या कर सकते हैं आप कि आप V इक्वल्स टू IR लगाएंगे जब, तो आपको I की वैल्यू निकालनी है, विच इंप्लाइज I इक्वल्स टू V/R लगाना है। तो आपको V/R इक्वलेंट लगाना है, R इक्वलेंट लगाना है। तो आप 1/R इक्वलेंट है, तो आप डायरेक्टली V से क्या कर सकते हो, यहां से जो 1/R इक्वलेंट निकलेगा उसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, रेसिप्रोकल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये एक अप्रोच है, और डायरेक्टली आप R इक्वलेंट निकाल के भी नीचे सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, तो यहाँ से भी करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो चुका है। अब हम इलेक्ट्रिकल के ऊपर आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर आएंगे, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशंस के ऊपर आएंगे। तो क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट्स 100 वाट। फिर से बता रहा हूँ, रेटेड है 200 वोल्ट्स पे वो सप्लाई दे सकते हैं उसको, 100 वाट का कंजम्पशन होगा। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, सही बात है, तो तेरे को आपको पावर दे रखा है और रेटेड वोल्टेज भी दे रखा है, तो क्या आप यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते, V²/P से? क्या यही फॉर्मूला हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे न्यूमेरिकल्स में? ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, 5 सच बल्ब्स बर्न। तो ऐसे ऐसे 5 बल्ब जलाएंगे, बर्न फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे तक जलाया जाएगा। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द। ओके, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है वो निकालेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस कितना है, 200 इंटू 200/100, सो इट इज 400 ओम्स। तो रेजिस्टेंस, पहला सवाल हमारा ये सॉल्व हो चुका है। इसके ऊपर और कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या है कि ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस पूछा है, इसमें अगर आपको घुमा के पूछ सकता है कि रेजिस्टेंसेस पैरेलल सीरीज, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, जिस तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे उससे रिलेटेड भी कुछ इसमें इंक्लूड कर सकता है, लंबा करने के लिए, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए। हालांकि इसमें कुछ और पूछ नहीं सकता है, जो हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं उसके ऊपर ही पूछ सकता है। ओके, लेट्स कम टू आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पावर कंजम्पशन इसकी कितनी है, पावर कंजम्पशन है 100 वाट। ओके, और कितने टाइम तक इसने कंज्यूम किया है ये पावर, 4 आवर्स तक, सही है। बट द थिंग इज ये वाट में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा अभी वाट में आया है, कितना आया है 400 वाट आवर्स। बट हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, किलोवाट आवर होता है। क्या होता है, किलोवाट आवर। तो इस वाट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो ओके, सो ये इस साइड में वाट आवर में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करने पे अपने को E इक्वल्स टू, 1000 को इस साइड भी ले लेंगे तो 400 हमें वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो 400 वाट है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा किलोवाट, और इनटू में आपका 400 हो गया, और ये आवर्स, ठीक है, दैट विल बी योर 0.4 किलोवाट आवर। दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वन बल्ब। अब ये कह रहा है कि 5 ऐसे बल्ब जलाए जाएंगे, 5 such bulbs are burned for 4 hours। तो ये एक बल्ब ने इतना ले लिया, एक बल्ब ने इतनी एनर्जी कंज्यूम करी है, तो 5 बल्ब कितना करेगा, तो E इंटू 5 कर लेंगे, तो 0.4 इंटू 5 विच इज 2 किलोवाट आवर, सही है। अब ये देखो कि यहाँ पे 4 आवर्स बोला है, इस 4 आवर्स के जगह पे क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं कि तुम्हें 4 आवर्स की जगह पे तुम्हें डेज में दे देंगे। लेट्स से आपको 24 आवर्स में पूछ रहा है,
24 आवर्स में पूछ रहा है और 30 डेज में पूछ रहा है, 30 डेज में पूछ रहा है, तो मालूम है यार कि एक दिन में 24 आवर्स अगर आप कंटिन्यूअस जला रहे हो तो 24 आवर्स ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो आपको 30 डेज में कितना हो जाएगा, 30 इंटू 24 आवर्स। अपने को सिर्फ आवर्स में ही लेना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो किलोवाट आवर में है। पहली चीज यहाँ पे देखनी है कि हमें जो दे रखा है वो वॉट में है, उसको किलोवाट में कन्वर्ट किया, उसके लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ गया, तो हमें हमारी यूनिट के ऊपर ही चलना है हमें, ठीक है। अब ऐसा इसलिए चल रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट, और इसके बारे में मैंने बताया था कि यूनिट क्या होती है, आपने 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है। क्या मैंने ये बताया था? ओके, नहीं बताया तो फिर भी चलो ले लो। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो हम इसको किलोवाट आवर में रखेंगे। हमारा एनर्जी कंजम्पशन कितना हो गया 5 बल्ब्स के द्वारा, 2 किलोवाट आवर। तो कितनी यूनिट कंज्यूम हो गई, 2 यूनिट। और इसने कहा है इसकी अगर 30 डेज का पूछ रहा होता तो हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करते किससे, इसमें पावर में, जिसको पहले हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना होता, उसके बाद मल्टीप्लाई करते तो हमें किलोवाट आवर्स मिल जाता, दैट इज यूनिट में मिल जाता। तो 2 यूनिट खर्च हुए। 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है 4.60। ओके, सिंस cost of 1 unit equals 4.6 rupees, so therefore cost of 2 unit मल्टीप्लाई कर लेना है यार, इसमें क्या है 2 इंटू 4.60, ओके 0 ओके, सो इतना रुपया आपका लगा है। सो दैट्स इट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर। ओके, तो एक और क्वेश्चन है, तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हीट क्या होती है। हीट एनर्जी जो होती है, जब हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अपनी I²RT या यू कहो P इंटू टी पावर फॉर टाइम T सेकेंड्स, तो उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्लीटली हीट एनर्जी में तब कन्वर्ट होती है जब उसको हीट एनर्जी तब बोलते हैं जब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम हीट सिर्फ ले रहे हैं। ऐसा हम लोग कई चीजों में करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, उसमें क्या होता है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली पूरा नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत उसमें लॉसेस हैं, बट अभी मान के चलते हैं कि पूरी की पूरी कन्वर्ट हो रही है, तो H इक्वल्स टू E के बराबर हो जाता है, विच इज I²RT, और इसी को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। एक्चुअली कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, सभी एक दूसरे से डिराइव्ड है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सेम है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो एक 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं, कितने हैं, 2 हैं, इनकी मटेरियल सेम है तो मतलब रो सेम होगा, उसके बाद लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस, ये तीनों चीजें रेजिस्टेंस, इन तीन चीजों के ऊपर ही रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो अगर मैं इसका बोल दूं कि R1 है, ये R2 है, तो अपन ये कह सकते हैं कि R1 इक्वल्स टू R2, सब सेम है, लेंथ सब सेम है, तो R1 इक्वल्स टू R2, इसको R मान लेते हैं, सही बात है। और अभी केसेस हैं कि पहला केस क्या है कि एक बार दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। ओके, नेक्स्ट केस में इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। ओके, सो लेट्स कॉल इट R अगेन R एंड R, ठीक है। अगर हम लोग इसका सर्किट कंप्लीट करा दे तो हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इसका निकाल तो वैसे भी सकते थे, ठीक है। तो यहां से आपको पता है R इक्विवेलेंट क्या होगा, सिंपली जोड़ देंगे R प्लस R विच इज 2R, सही है। यहां से R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R विच इज 2/R, और हमें R इक्विवेलेंट चाहिए मेरे भाई, 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा R/2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था आपको, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाफ हो गई है।
ओके, द क्वेश्चन इज, ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये भी सेम है V, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो दोनों केसेस में अपने को हीट जो प्रोड्यूस हुई है, अभी इस सर्किट में भी हीट हुई होगी, इस सर्किट में भी थोड़ी बहुत हीट हुई होगी, तो उसमें उसके रेशियो निकालने हैं, ठीक है, सीरीज वर्सेस पैरेलल। तो इस केस में हीट प्रोड्यूस क्या होगा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अभी मैंने आई स्क्वायर आर टी लिया है, आप यहां से वी स्क्वायर बाई आर टी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करंट सेम रहने वाला है। करंट सेम रहने वाला है क्या, नहीं रहेगा ना, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या लेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ओके, नेक्स्ट इस केस में एच क्यू क्या लेंगे, इस केस में भी वी स्क्वायर, हम लोग वी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये आर इक्वलेंट है मेरे भाई, क्या है ये, आर इक्वलेंट। ओके, नाउ अभी हम लोग को इसका रेशियो लेना है, तो चलो ले लेते हैं, ज्यादा नीचे हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वलेंट, ये सीरीज वाला है, इंटू टी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वलेंट, ये पैरेलल वाला है, इंटू टी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है कैंसिल हो जाएंगी, और ये वाला चीज जो है आर इक्वलेंट ओवर आर इक्वलेंट, ये पैरेलल अपॉन सीरीज हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पैरेलल अपॉन सीरीज, ओके, तो इट इज r बाई 2, और नीचे में ऑलरेडी है 2r, सो इट्स r फिर से कैंसिल, ये 1/4 हो जाएगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू जो है, रेशियो जो है 1:4 आ रही है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है, 1:4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट प्रोड्यूस्ड H अपन सीरीज अपॉन H पैरेलल, ये रेशियो है H सीरीज अपॉन H पैरेलल, यानी हीट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ सीरीज सर्किट और हीट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट्स, पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका रेशियो 1/4 आ गया। तो थैंक यू। ये अभी लास्ट कॉन्सेप्ट था इसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अभी इसमें बस इतना ही। थैंक यू।